नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग मेरे इस चैनल ग्लोबल हर्ष के साथ जुड़े हुए हैं वो ये ज़रूर जानते होंगे कि इस चैनल के जो सबसे ज़्यादा कुछ पॉपुलर वीडियोस हैं वो मीडिया के बारे में है। मीडिया में क्या चल रहा है, पत्रकारिता जगत में कौन क्या कर रहा है और कौन किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर मैंने पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी वीडियोस बनाए। आप लोगों ने उन्हें पसंद भी किया है। ये अलग बात है कि इस चैनल पर मैं क्रिकेट और दूसरी चीज़ों, बॉलीवुड, इन पर भी अक्सर चर्चा करता रहता हूँ, लेकिन जब मीडिया के बारे में कोई बात आती है तो मेरी कोशिश रहती है कि इस चैनल पर एक आध वीडियो उस बारे में ज़रूर बनाया जाए। अब देखिए, अजीत अंजुम साहब को लेकर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। अपने तीनों चैनल्स पर मैंने उन्हें लेकर कुछ वीडियो बनाए हैं और मैंने ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय बड़े ठोक बजाकर ये दावा किया था कि जिस तरीके से अजीत अंजुम ने उत्तर प्रदेश के चुनाव कवर करते समय योगी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ लोगों के मन से बातें निकलवाने की भरसक कोशिशें की और नकारात्मक पत्रकारिता वो पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान 6-7 महीने तक घूमते हुए करते रहे। ऐसा ही अगर उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में किया होता तो उन्हें ठोक पीट देते टीएमसी वाले। और ये बात मैं आज फिर दोहराऊंगा। अजीत अंजुम पश्चिम बंगाल भी गए थे चुनाव कवर करने के लिए, लेकिन वहाँ उन्हें लग रहा था कि साहब ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी उभर कर सामने आ रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी आ जाए और वामपंथियों का जो ये दुर्ग किसी तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से ममता बनर्जी के भरोसे थमा हुआ है, कहीं वो भी न ढह जाए। और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे वीडियो बनाए और ज़्यादातर वीडियो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी थे, जैसी कि उनकी सोच रही है हमेशा से। खैर कोई बात नहीं, वो उन्होंने वीडियो बनाए और वो घूमते रहे। मैंने सिर्फ अपने वीडियो में यही कहने की कोशिश की थी कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ वो वीडियो बनाते, जैसे कि यहाँ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बना रहे थे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार होने के बावजूद, और अगर ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ उन्होंने ये वीडियो बनाए होते पश्चिम बंगाल में, तो टीएमसी वाले उन्हें ठोक पीट देते, 4 दिन घूमने नहीं देते। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था और आज भी इस बात को मैं रिपीट करते हुए वीडियो आज का शुरू कर रहा हूँ। अजीत अंजुम को अभी पुरस्कार मिला है, कुलदीप नैयर जाने माने जो पत्रकार हैं उनके सम्मान में जो पुरस्कार दिया जाता है, गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा कुलदीप नैयर पुरस्कार मिला है अजीत अंजुम और आरफा खानम को 2021 और 2022 के लिए, दोनों को अलग अलग साल के लिए। और आप लोग जानते ही हैं कि ये दोनों पत्रकार मोदी विरोधी पत्रकारिता करने वालों में नंबर 1 है। अजीत अंजुम ने बहुत सारे वीडियो बनाए किसान आंदोलन के दौरान, उत्तर प्रदेश के दौरान, यूट्यूब चैनल्स पर अपने, सारे मोदी विरोधी। आरफा खानम शेरवानी जो द वायर के साथ जुड़ी हुई हैं और उन्हें लगता है कि मोदी काल में इस देश में मुसलमानों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, उनसे भी आप सब लोग भली भांति वाकिफ़ हैं कि वो किस तरह की सोच की पत्रकारिता करती हैं। आज बात सिर्फ अजीत अंजुम के बारे में कर रहा हूँ और जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो अजीत अंजुम ने खुद ही बताई है। दोस्तों, मैं कहीं से ये बातें निकाल कर नहीं लाया हूँ। इस पुरस्कार समारोह में जब अजीत अंजुम ने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने ये बात बताई कि क्यों नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनका दिमाग घूमा और उनका ट्रिगर पॉइंट कहाँ से था, और उसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही वीडियो बनाऊंगा या नरेंद्र मोदी के खिलाफ पत्रकारिता करूंगा। हालांकि इस कार्यक्रम में अपनी स्पीच के दौरान, जैसे कि सभी बड़े पत्रकार करते हैं, उन्होंने ये भी कहने की कोशिश की कि ना तो मैं वामपंथी हूँ, मैं ना मैं राइटिस्ट हूँ, ना मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं बीच वाला हूँ। हालांकि ये सब लोग जानते हैं कि वो घोर वामपंथी हैं। खैर, उन्होंने ये भी बात कहने की कोशिश की। दूसरे, उन्होंने अपनी इस स्पीच में ये भी कहने की कोशिश की कि साहब मैं तो जब कांग्रेस का काल था 2014 से पहले, तो उसके खिलाफ CWG स्कैम हुआ, बहुत सारे घोटाले हुए, शीला दीक्षित के खिलाफ अन्ना आंदोलन चल रहा था, उसको हमने कवर किया। और मैं जिस भी चैनल में रहा, संपादक रहा चाहे पत्रकार रहा, मैंने हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई और मुझे कभी भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला कि साहब आप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मत कुछ चीज़ दिखाइए या प्रियंका गांधी के खिलाफ कुछ मत दिखाइए। हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं बनाया गया। लेकिन जब आज मैं ये पुरस्कार लेने के लिए आ रहा था तो मैंने सोचा कि कुछ साथी पत्रकार हैं जो अपने, मेरे मोबाइल में लगभग
जो 2000 फ़ोन नंबर हैं उनमें से शायद 1000 से ज़्यादा नंबर तो पत्रकारों के ही होंगे। तो मैंने सोचा कुछ को यहाँ पर बुला लेता हूँ कार्यक्रम में। तो अजीत अंजुम खुद बता रहे हैं कि उनके मोबाइल में जो पत्रकारों के नंबर सेव्ड थे उनमें से 99% पत्रकार ऐसे हैं जो अब मोदी भक्त बन चुके हैं, एज कॉल्ड अजीत अंजुम के हिसाब से, कि वो मोदी भक्त बन चुके हैं। और उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, अलबत्ता शुभंकर मिश्रा और कुछ ऐसे पत्रकारों की तरफ उन्होंने इशारा भी किया कि जो पहले बिल्कुल भी कभी मंदिर भी नहीं जाते थे, अब मोदी काल में आने के बाद नरेंद्र मोदी के इतने बड़े भक्त बन गए हैं, इतने बड़े सनातनी बन गए हैं, वाराणसी में जाकर तिलक लगवा कर, मंदिरों में जाकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। उनका नाम नहीं लिया। मुझे तो लग रहा था कि शायद शुभंकर मिश्रा के बारे में कहा उन्होंने, जो आज तक में है शुभंकर मिश्रा। बहुत सारे और भी उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। और मैं इसके बारे में जो अजीत अंजुम ने अपनी स्पीच दी और इसमें जो असली बात बताई वो आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि 2018 में एक दक्षिण भारत की एक बड़ी कंपनी है, उसने एक चैनल शुरू किया TV9 और उसमें विनोद कापड़ी मुख्य संपादक बने और मैं उनके साथ दूसरा संपादक बना। मुझे नहीं पता किस पोस्ट पर थे, मैनेजिंग एडिटर थे, क्या थे। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों इससे जुड़े और इसका जो उद्घाटन समारोह था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने के लिए आए। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीम के साथ अंदर था, व्यवस्था देख रहा था, क्योंकि सारे दिन की कैंपेन मैंने कवर की थी और जो लोगों से टॉक शो हुए थे इस दौरान, लॉन्चिंग के दौरान, उस दौरान मैंने सारे कार्यक्रम कवर किए थे। और विनोद कापड़ी चैनल के जो मालिक थे उनके साथ उन्हें रिसीव करने के लिए बाहर मेन गेट पे मोदी जी को रिसीव करने गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही मोदी जी आए तो मैंने अंदर से अपनी एक टीम को भेजी जो तेलुगु चैनल से जुड़ी हुई थी उनके TV9 ग्रुप के, और उन्होंने कहा कि भाई जाओ, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जाओ बाहर से देखो। और वो कह रहे कि मुझे पता भी नहीं था कि उस समय लाइव हो रहा है या नहीं, या रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने उनसे कहा कि जाओ उसको कवर करो, और वो बाहर चले गए। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी आए अंदर, सब लोगों से परिचय करते हुए 20-25 फीट का दायरा उन्होंने कवर किया। और उन्होंने जो मालिक हैं, CEO हैं चैनल के, उन्होंने मुझसे मिलवाया। तो मुझसे मिलने के बाद उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, 4-5 सेकंड मेरी आंख में आंख मिलाई और कहा अच्छा तो दूसरे वाले आप हैं, और ये कहकर मंच की ओर वो चले गए। अजीत अंजुम का कहना है कि उनके इतना कहने के बाद मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा कि सर क्या मतलब, मैं सिर्फ इतना ही कह पाया उनसे और कुछ नहीं कह पाया, और मैं बिल्कुल शून्य में चला गया, लॉस्ट हो गया कि आखिरकार ये प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। फिर विनोद कापड़ी बाहर से आए और उन्होंने कहा कि अभी गेट पर कुछ हुआ है, मैं बाद में बताता हूँ। और फिर मैं बैठा रहा, स्पीच देते रहे प्रधानमंत्री। फिर मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। लोगों ने तालियां बजाई, कुछ मुझे लगा कि कई बार तालियां मेरे लिए बज रही थी, या कई बार तालियां ऐसा लगा कि लोग ना चाहते हुए भी तालियां बजा रहे हैं, मुझे नहीं पता फिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। और बाद में उन्हें बताया गया, शायद विनोद कापड़ी ने ही बताया होगा। विनोद कापड़ी भी नंबरी पत्रकार हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। और मोदी विरोधियों में जो है विनोद कापड़ी सर्वोच्च पर आते हैं, नंबर 1 पर आते हैं। उनकी पत्नी है साक्षी जोशी, जो मोदी विरोधी पत्रकारिता करते हुए खूब घूमती हैं, यूट्यूब चैनल चलाती हैं, आप सब लोग जानते ही हैं उनके बारे में। तो विनोद कापड़ी ने इन्हें बताया कि भाई प्रधानमंत्री ने कहा कि CEO से कि आपने ढूंढ कर ऐसे पत्रकार अपने चैनल में रखे हैं जिनके खून में ही मोदी को गाली देना है, और पहले विनोद कापड़ी हैं और दूसरे अपने अजीत अंजुम साहब हैं। तो अजीत अंजुम ने अपनी स्पीच में ये कहा कि मुझे बड़ा जानकर आश्चर्य हुआ कि देश का प्रधानमंत्री कितनी बड़ी रिसर्च करता है, और जिस कार्यक्रम में वो जा रहे हैं या जिन लोगों से वो मिलने वाले हैं उनके बारे में उन्हें किस तरह से फीडबैक दिया जाता है। और देखिए, मैं तो उनका अजीत अंजुम का ये भी कहना था कि मोदी के खिलाफ पता नहीं कितने लोग बोलते होंगे, मैं तो उनका 1 लाखवां 1 करोड़वां छोटा सा हिस्सा हूँ, और उसके बावजूद भी मेरे ट्वीट्स के जरिए या जो कुछ आर्टिकल मैंने द वायर में लिखे थे नोटबंदी के दौरान, इन सब से ही शायद उन्होंने अनुमान लगा लिया कि मैं मोदी विरोधी हूँ। और उन्होंने कहा कि उसी दिन मुझे जच गया था कि अब मेरी पारी यहाँ पर ज़्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। और उसके बाद 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया
तो सारी परिस्थितियां ऐसी बनी कि विनोद कापड़ी को भी चैनल छोड़ना पड़ा और मुझे भी चैनल छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मैं कुछ समय तक खाली रहा और फिर मैंने जब किसान आंदोलन वगैरह ये शुरू हुए तो मैंने मोबाइल से इन्हें शूट करना शुरू किया, अपना वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल बनाया और उसके माध्यम से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो ये सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने बार बार ये कहने की कोशिश की कि मैं मोदी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है कि उनकी बातों से इतना भी स्पष्ट हो गया कि इसी एक वाक़ये की वजह से वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ लिखने लगे, और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। और वामपंथी तो थे ही, तो जितने भी राइटिस्ट थे उनके खिलाफ तो उन्हें लिखना ही था, लेकिन नरेंद्र मोदी उन राइटिस्ट का एक फेस उनके लिए बन गए। अलबत्ता अपनी इस स्पीच में उन्होंने नाथुराम गोडसे और हिंदुत्व, मुसलमान, पता नहीं सब बातें कही, लेकिन जो असली बात थी उसमें यही थी कि अजीत अंजुम उस वाक़ये के बाद कि टीवी 9 से उन्हें निकाल दिया गया या हटा दिया गया या उन्होंने छोड़ दिया, और इसके पीछे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार थे, इसी वजह से वो इतने नाराज़ नज़र आए। अलबत्ता जो पुरस्कार है उस पुरस्कार के लिए उन्होंने गांधी शांति प्रतिष्ठान को धन्यवाद भी दिया और ये भी कहा कि अब गिने चुने लोग ही ऐसे रह गए हैं जो सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, और आलोचना करना पत्रकार का जन्मसिद्ध अधिकार है। और मैं जितनी भी मैंने पत्रकारिता की है, मैंने हमेशा आलोचना ही की है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की, चाहे वो वाजपेयी की, किसी की भी सरकार रही हो। लेकिन ये बात तो जुबान पर आ गई अजीत अंजुम साहब कि आप नरेंद्र मोदी से क्यों चिढ़ते हैं। आपको लगा कि आपकी वजह से उनकी नौकरी गई टीवी 9 में, और नरेंद्र मोदी ने अपने बारे में इतनी बड़ी रिसर्च की है कि कौन उनके खिलाफ है, कौन उनके पक्ष में है, ये बात आपको गंवारा नहीं गुजरी। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी सही कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, तो पीएमओ एक डोजियर बनाता है, उसके बारे में ये तय किया जाता है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या नहीं। यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी थॉट्स प्रोसेस के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, समर्थन में, ये तो एक प्रोटोकॉल है। और इसी से अजीत अंजुम परेशान हो गए और आज तक, तब से वो अब तक सड़कों पर हैं, किसी चैनल में है नहीं, अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से भाई इसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगाया, जो अजीत अंजुम ने बचाया इस कार्यक्रम में वही आपको सारा का सारा बता दिया। आप चाहें तो यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, उनकी ये स्पीच आपको उसमें मिल भी जाएगी। मुझे तो एक पत्रकार मित्र हैं मेरे, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा ही है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल को थोड़ा बहुत लाभ हो जाए। आपसे मुलाकात होती रहेगी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.